Hello everyone. So today we will start a new chapter and the main name of the chapter is the making of regional cultures. In the chapter, let's start the making of regional cultures, chapter 7, learning objectives. So this chapter will be knowing about early medieval period, Mughal period, Sultanate period. So this is a sarangi. जो क्लासिकल में ये यूज होता है और बहुत सारे फेमस इंडियन म्यूजिशियंस हैं जो इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं. यू हैव टू फाइंड इट आउट. लेट्स स्टार्ट. रिच हेरिटेज इंडियन कल्चर की आप ट्रेस बैक कर सकते हो टू एंशिएंट टाइम्स. जो प्रैक्टिसेस, बिलीव्स, कस्टम्स जो फॉलो होते हैं आज, वो इस्टेब्लिश किए गए थे बहुत हजारों साल पहले. एंशिएंट इंडिया के टाइम पे कल्चर डिटरमाइन किया गया था फैक्टर ऑफ द इंडियन सोसाइटी. तो अलग अलग बिलीव्स फॉलो होती हैं अलग अलग रीजन्स में. जो फाउंडेशन बेस है एंशिएंट इंडियन कल्चर का वो सेम रहा. फ्रॉम एवरी डे ड्रेसिंग से लेकर टू इलेबोरेट रिचुअल्स तक हर मिनट मेजर डिटेल डिसाइड होती थी सेंचुरीज बैक. छोटी छोटी चीजें जो रूट है, जड़ है इंडियन कल्चर की, वो एग्जिस्टेड है सिंस एंशियंट टाइम से. और दैट इज व्हाट जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग है. राइट फ्रॉम द मिडीवल पीरियड से ही उनका जो प्रिवेल कल्चर डाइवर्सिटीज है, इस कल्चर डाइवर्सिटी से डांस के फॉर्म में, लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, पीपल और उनके कस्टम्स, फेस्टिवल, हर एक स्टेट ऑफ इंडिया के अपने खुद के डिस्टिंक्ट कल्चर हैं एंड इट हैज क्रेव्ड आउट इट्स ओन कल्चरल आइडेंटिटी. और इतना कुछ कल्चरल डाइवर्सिटीज होने के बाद भी इंडियंस क्लोजली बॉन्डेड हैं एंड दैट मेक्स इंडिया ए ग्रेट कंट्री बनाता है, परहैप्स बिकॉज ऑफ इट्स कॉमनली हिस्ट्री. अब डेटिंग बैक टू ओवर 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन की अगर हम बात करें, इंडियाज कल्चर सबसे एडॉर्न्ड है बाय माइग्रेटिंग पॉपुलेशन which over a period got absorbed into the Indian way of life. तो ये जो ग्रेट इंडियन कल्चर है, इट कंप्राइजेज ऑफ इंडियन म्यूजिक, इंडियन डांस, इंडियन क्यूजिन, कॉस्ट्यूम्स एंड इंडियन फेस्टिवल. अर्ली मिडिवल पीरियड हो गया 800 से 1200 सीई तक. अर्ली मिडिवल पीरियड विटनेस्ड ग्रोथ ऑफ बहुत से रीजनल लैंग्वेजेस इन इंडिया की ग्रोथ, उसमें ग्रोथ करा. फिर नए स्टाइल्स है पेंटिंग के, इनोवेशंस के, म्यूजिक में, वो भी अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है स्पेस का. लैंग्वेज एंड लिटरेचर, राजपूत रूलर्स ने एक ट्रेमेंडस बूस्ट दिया टू द ग्रोथ ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, वाइल संस्कृत कंटिन्यू रही मेन लैंग्वेज फॉर राइटिंग के लिए इस पीरियड में. पाली और प्राकृत भी यूज हुए. कुछ ऐसे अर्लीस्ट वर्क्स थे गुजराती, बंगाली, मराठी, दैट कैन बी ट्रेस टू दिस पीरियड. तो लिटरेचर जो है इस पीरियड का वो कवर करता है एक वाइड रेंज ऑफ थीम्स and subjects such as poetry, drama, history, science, medicine, romance, grammar and religion. कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो कैसे हैं, गीत गोविंदा बाय जयादेव, ये एक इमोशनली एक्सप्रेसिव पोम है डिस्क्राइबिंग लव, जो राधा कृष्ण के बीच का जो प्रेम है उसको डिफाइन करता है. सोमदेव कथा सरित सागर, ये भी एक कलेक्शन है स्टोरीज का जो रिफ्लेक्ट करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल सिनेरियो इसके टाइम पे मिडिवल पीरियड में. अब वर्क्स ऑन मेडिसिन जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुता संहिता एंड रघुवंशाचार्य वर्क, इनको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक में. साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूड हरविलासा इन तेलुगु बाय श्रीनाथ, द रामायणा इन तमिल बाय कंबन, द महाभारता इन तेलुगु बाय टिकाना एंड नानी. अदर फेमस प्रोज राइटर्स जो थे दे वर डांडिन एंड बाणभट्ट. भवानुभूति वो एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट हैं. जैन स्कॉलर्स सच एज हेमचंद्र, मृत्युंगा, सोमेश्वरा, ये सब पैट्रोनाइज्ड हैं दे बाय सोलंकी रूलर्स एंड दे रोट बुक्स ऑन जैन फिलॉसफी पर वो बुक में. ड्यूरिंग दिस पीरियड साउथ इंडिया ने विटनेस करे ट्रांसलेशन ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट वर्क्स फ्रॉम संस्कृत से लेकर रीजनल लैंग्वेजेस तक. ग्रोथ ऑफ लिटरेचर तमिल में, संस्कृत में, कन्नड़ में, तेलुगु में, पंपा, कोना, राना, ये 3 ज्वेल्स है कन्नड़ लिटरेचर के. Bhakti saints spreading their messages in the regional languages, which gave these languages great impetus. मलयालम लैंग्वेज और स्क्रिप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई बाय द चेराज इन केरला रीजन में. अर्लीस्ट लिटरेचर जो है वो ओरल इन नेचर है ड्यू टू प्रिवेलेंस ऑफ बैलेंस. संस्कृत लैंग्वेज कंसिडरेबल हुई इन्फ्लुएंस ऑन बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस पर इंक्लूडिंग मलयालम. मणिप्रवालम एक लिटरेरी स्टाइल है विच कंबाइन बोथ संस्कृत एंड मलयालम.
रामचरितम ट्रांसलेट हुआ बहुत ही मलयालम इन द 12th. Let's try. Sanskrit had its root in North India in the ancient period. उन्होंने develop करा into an important language in this region. As well discuss कैसे संस्कृत ने influence करा developing regional languages in South India during this period. Old tradition of decorating walls of temples and palaces with murals, paintings on a wall, ceiling या फिर other service permanent service. वो popular हो गए during the time. Miniature paintings, small paintings executed with great detail. उन्होंने डेवलप करा क्योंकि efforts of the Jain monks of Western India and the painters of Bengal during the 9th and 11th century. तो illustration है small text की on palm leaves with miniature paintings के साथ. It began in this period. Rajput rulers जो थे वो they were great patrons of the art of painting. The Brihadeshwara temple at Tanjore and the Sahita mandaps they show murals on the walls of the temple at Kachipur. बहुत सारी पेंटिंग्स एग्जीक्यूट हुई ऑन अ सरफेस ऑफ लाइम प्लास्टर. शिवा नटराज के फॉर्म में जब वो शिवा की पेंटिंग बहुत से गॉडेसेस की इन पेंटिंग्स में दिखाई गई. म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक मेनली उसको दो स्टाइल में डिवाइड किया. एक हिंदुस्तानी पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में और एक कर्नाटक जो साउथ इंडिया में. साउथ और नॉर्थ का अलग अलग म्यूजिक हो गया. राजपूत और चोला जो थे वो ग्रेट पैटर्न्स है म्यूजिक और डांस के. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो बेस्ड है राग्स पर वो इस पीरियड में फ्लरिश हुआ. डिपिक्शन जो है डांस एंड म्यूजिक का परफॉर्मेंसेस ऑन द पैनल्स ऑफ द टेंपल वो भी टेस्टिमोनी है ऑफ देयर लव फॉर म्यूजिक. इवन जो टेंपल्स के बाहर दीवारों पर भी जो पेंटिंग्स हो रही थी उसमें भी डांस के स्टाइल्स दिखाई गए. डांस फॉर्म दैट इज आल्सो टेस्टिमोनी. एक लार्ज नंबर ऑफ स्टैचूज ऑफ नटराज या फिर डांसिंग शिवा भी प्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग चोला रन. फैक्ट फाइल. फर्स्ट हाफ ऑफ द 11th सेंचुरी में चेस इन द फॉर्म ऑफ चतुरंगा इट रीच्ड द वेस्टर्न वर्ल्ड थ्रू पर्शिया. Between 1491 and 1492, the first extant globe वो मेक करा गया in Germany by Martin Behem. It was called the Iradfair, that is Earth's apple. Sultanate period 1206 से 1526 तक. सुल्तान्स इंट्रोड्यूस करा उन्होंने नया कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इनटू इंडियन सोसाइटी. उनकी जो पैट्रोनेज थी ऑफ सेंट्रल एशियन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड आर्ट इट ब्रॉट अबाउट बहुत सारे चेंजेस आए कल्चरल लाइफ में of the people of the subcontinent. Language and literature. Coming of the Turk ushered in the use of new languages जैसे कि Turkish, Arabic, Persian. However, Sanskrit, Tamil, Prakrit ये continue रहे the medium of literature. इस पीरियड के टाइम पे क्या हुआ अलग अलग रीजनल लैंग्वेज भी थी जैसे कि हिंदी, ब्रज, अवधी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, सिंधी, मराठी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़. इसका फ्लरिश हुई क्योंकि वो यूज की गई बाय द भक्ति एंड सूफी सेंट्स जैसे कि कबीर, नानक, तुकाराम, चटा. पेंटिंग. दिल्ली सुल्तान्स ने पैट्रोनाइज नहीं करा आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड देयरफॉर ये जो आर्ट है वो डेवलप नहीं हुई मच ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एरा. सम पेंटर्स डिड मेक पोर्ट्रेट्स इन दिस पीरियड बनाए उन्होंने. मिनिएचर पेंटिंग्स भी वाइडली यूज करी गई टू इलस्ट्रेट बुक्स. पेंटिंग एंड द आर्ट ऑफ कार्विंग इन वुड एडवांस्ड अंडर द विजयनगर रूलर्स. Music. The Turks brought the musical traditions of Central Asia with them. नए musical instruments जैसे कि रबाब, सारंगी were introduced by them. आमिर खुसरो, एक musical genius believed to have invented the sitar and introduced करा उन्होंने many rags of Indo-Arabic origin. Bhakti and Sufi saints ने spurred the art to music to their singing. Persian style of chorus singing, कव्वाली वो popularized हुई by the Sufis. मुगल पीरियड 1526 to 1707 CE. मुगल एम्परर्स ने कंट्रीब्यूट करा सिग्निफिकेंटली टू द कल्चरल डेवलपमेंट इन दिस. उन्होंने फॉलो करा एक सिंक्रेटिक अप्रोच. हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशंस वो इंटरमिंगल्ड हुए एंड इट लेड अ रिमार्केबल चेंज आए अलग अलग कल्चरल फील्ड. लैंग्वेज और लिटरेचर. संस्कृत कंटिन्यू रही फ्लरिश होती रही एंड कमेंट्रीज written on classical text. Persian, Turkish और Arabic भी यूज हुई. Among the important works of this period, बाबरनामा भी था. गुलबदन बेगम की हुमायूंनामा ने इंसाइट दिया into the rule of these मुगल emperors. अकबर का कोर्ट के सेवरल ल्यूमिनरीज थे फ्रॉम द लिटरेरी फील्ड. उन्होंने स्टैब्लिश करा एक लाइब्रेरी बनाई, डिपार्टमेंट बनाया फॉर कि संस्कृत को ट्रांसलेट करो जैसे कि रामायणा, महाभारता, पंचतंत्र ये सब संस्कृत, अथर्ववेद तो सब संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था. उसको कैसे कन्वर्ट करना है तो स्कॉलर जैसे कि अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खाने खाना उन्होंने एडॉन करा स्कॉलर. एंड अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे वो एक पोएट थे.
वो दोहा लिखते थे हिंदी में। अबुल फजल का अकबरनामा, एन ए अकबरी एंड बदौनी मुंतकबुल तवरीख, ये एक्सीलेंट हिस्टोरिकल वर्क्स। पहला पर्शियन संस्कृत डिक्शनरी कॉल्ड पारसी प्रकाश, वो भी कंपाइल्ड हुआ ड्यूरिंग हिज रेन। जहांगीर टुजुके जहांगीर, वो एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, was a great scholar of Persian, Turkish and Hindi. अब्दुल हमीद लाहौरी, एक कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ शाहजहां, wrote the पद शाहनामा। दारा शिको, एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां, वो भी ग्रेट स्कॉलर है, उसने ट्रांसलेट करा भगवत गीता को एंड उपनिषद को पर्शियन में। औरंगजेब ने कोई इंटरेस्ट नहीं था उसका पोइट्री में और लिटरेचर में, हाउएवर उनके ऑर्डर्स पे ईश्वर दास नागर ने कंपाइल करा फताहत ए आलमगिरी, एक लॉ डाइजेस्ट फॉर हिज फ्रेंड। पेंटिंग अंडर द मुगल्स, पेंटिंग ने रिप्रेजेंट करा अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन। मिनिएचर पेंटिंग्स भी जनरली यूज होती हैं बुक्स को इलास्ट्रेट करने के लिए। पोर्ट्रेट सीन्स ऑफ कोर्ट लाइफ, वाइल्ड लाइफ एंड हंटिंग सीन्स, इलास्ट्रेशंस ऑफ बैटल्स, ये सब डोमिनेंट थीम्स थे इन पेंटिंग्स। अकबर ने स्टैब्लिश करा रॉयल वर्कशॉप्स ऑफ कारखानास, जहाँ पर पेंटर्स क्या करते थे, अलग अलग रीजन के पेंटर्स होते थे, वो एक साथ काम करते थे। बुक की इलस्ट्रेशन डेवलप्ड हुई एज इंडिविजुअल आर्ट। ब्राइट कलर्स यूज होते थे उसपे, जैसे दिखा रखा है, रेड हो गया और पिकॉक ब्लू पॉपुलर थे। हमजा नामा, उसमें कम से कम भी 1200 पेंटिंग्स थी, वो कंपाइल करी गई उनके टाइम पे। दसवंत और बसावन दो ग्रेट पेंटर्स थे उस समय। अंडर जहांगीर, पेंटिंग अटेन ग्रेट हाइट्स, आगे बहुत ऊंचाइयों तक नेम हुआ। ही गिव लैविश ग्रांट्स, पेंटर्स को बहुत ही ज्यादा पैसा देते थे वो। उनका इंटरेस्ट पेंटिंग में इतना बढ़ गया फ्रॉम द फैक्ट कि ही कुड आइडेंटिफाई हर एक आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को किस स्टाइल से पहचान जाया करते। इंपॉर्टेंट पेंटर्स जो थे बिशान दास और मंसूर मुराद अब्दुल हुसैन। शाहजहां भी एक पैटर्न थे पेंटिंग के, उन्होंने कैरिड करा इसको, ट्रेडिशन को, अपने फादर के। पेंटर्स और आर्टिस्ट जो थे उनको लैविशली रिवॉर्ड दिया जाता था उनके राज में भी। मीर सैयद अली, अब्दुल समाद, दो फेमस पेंटर्स थे शाहजहां के टाइम। इट इज दैट कि पेंटिंग ब्रॉट बाय कैप्टन हॉकिंस, एक गिफ्ट फॉर जहांगीर, वो रेप्लिकेट कर दी गई है बाय ऑल हिज कोर्ट पेंटर्स इंडिविजुअली। जहांगीर जो है ही वाज एबल टू आइडेंटिफाई वर्क ऑफ ईच, दिस वाज हिज आई फॉर। औरंगजेब डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज पेंटिंग बिकॉज ऑफ विच बहुत से आर्टिस्ट और पेंटर्स जो हैं दे माइग्रेटेड टू अदर रीजन। तो इन द 18th सेंचुरी में बहुत से रीजनल स्कूल्स ऑफ पेंटिंग जैसे कि राजस्थानी, कांगड़ा एंड डेक्कनी डेवलप। राजस्थानी पेंटिंग्स कैरेक्टराइज्ड बाय कोर्ट सीन्स, सीन्स ऑफ रॉयल। तो जो पेंटिंग्स बनती थी ना, राजस्थानी पेंटिंग्स जो बनाते थे उसमें सीन्स दिखाए जाते थे, कोर्ट का सीन दिखा दिया, कोई रॉयल फेस्टिविटीज का सीन दिखा दिया, पोर्ट्रेट्स का, हंटिंग का सीन, स्टोरीज अबाउट लॉर्ड कृष्ण। कांगड़ा पेंटिंग्स जो है दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिगेंस, डेलिकेसी एंड डिपिक्ट रोमांस इन नेचुरल सराउंडिंग्स। उन्होंने शो करा इन्फ्लुएंस ऑफ द भक्ति कल्ट्स, गॉड्स डिपिक्टेड इन दीज पेंटिंग्स आर इन ह्यूमन फॉर्म। म्यूजिक एंड डांस, एक्सेप्ट फॉर औरंगजेब, जितने भी अदर मुगल एम्परर्स थे उन्होंने म्यूजिक को एनकरेज किया। इंडियन एंड सेंट्रल एशियन स्टाइल्स कंटिन्यूड हुआ। तानसेन एक वेल नोन म्यूजिशियन थे अकबर के कोर्ट में। अलग अलग स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक जैसे कि ख्याल, ठुमरी, गजल, ये सब डेवलप हुई ड्यूरिंग मुगल पीरियड। एंड क्लासिकल म्यूजिक ने रिसीव किया फ्रेश लाइफ। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल डांस भी एड हुआ रिच कल्चरल हेरिटेज में। कथक एक डांस फॉर्म थी, यूजुअली एसोसिएट थी विद नॉर्थ इंडिया, फ्लरिश ड्यूरिंग द 15th एंड 16th सेंचुरी। टर्म कथक ओरिजिनेट हुआ संस्कृत वर्ड कथा से, जिसका मतलब होता है स्टोरी। कथक संस्कृत का मतलब होता है वन जो स्टोरी बताता है। दस कथक को आप ट्रांसलेट करते हो एज अ स्टोरी इनैक्टेड बाय स्टोरी टेलर्स। ये जो डांस स्टाइल है इसको यूज करते हैं मुगल कोर्ट में विद इलैबोरेट कॉस्ट्यूम। तो देर आर थ्री स्कूल्स और घरानाज हैं जहां पर कथक ड्रॉ करता है अपने डिसेंट को, ये जयपुर, लखनऊ एंड बनारस। कथक के अलावा अदर क्लासिकल डांस फॉर्म्स भी हैं जो इवॉल्व होते हैं, फ्लरिश्ड होते हैं ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। भरतनाट्यम इन तमिलनाडु, ओडिसी इन ओडिशा, कुचिपुड़ी इन आंध्र प्रदेश, मणिपुरी इन मणिपुर। केस स्टडी ग्रोथ ऑफ अ रीजनल लैंग्वेज ऑफ बंगाल। अब ट्रेड रिलेशन बिगन डेवलप होने लगे बंगाल और मगध के बीच, जो आज के टाइम में साउथ और बिहार हो गया। फ्रॉम 4th सेंचुरी से 3rd सेंचुरी बीसी तक। फिर क्या हुआ, इन्फ्लुएंस बढ़ा संस्कृत का। गुप्ता रूलर्स ने स्टैब्लिश करे अपने पॉलिटिकल कंट्रोल नॉर्थ बंगाल पर, और ब्राह्मणास को इस एरिया में सेटल करा 4th सेंचुरी। फिर कंसिक्वेंटली जो लैंग्वेज और कल्चरल इम्पैक्ट था मिड गंगा वैली से, वो स्ट्रॉन्गर हो गया। तो चाइनीज ट्रैवलर के अकॉर्डिंग ज़्वानज़ंग लैंग्वेजेस जो संस्कृत से रिलेटेड है वो सब यूज में थी ऑल ओवर बंगाल ड्यूरिंग 7th सेंचुरी।
बंगाल सेंटर बना रीजनल किंगडम का अंडर द पालास फ्रॉम द 8th सेंचुरी। बंगाल रूल्ड हुआ बाय सुल्तान्स जो इंडिपेंडेंट रूलर्स थे दिल्ली में बिटवीन 14th एंड 16th सेंचुरी। इट फॉर्म्ड सेंटर ऑफ बंगाल सभा 1586 when जब अकबर ने कॉन्कर करा बंगाल। तो इस टाइम पर क्या हुआ, पर्शियन जो थे वो लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड बंगाली डेवलप्ड एज अ रीजनल लैंग्वेज। थस बंगाली डिराइव्ड हुआ फ्रॉम संस्कृत आफ्टर पासिंग थ्रू सेवरल स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन। बिसाइड संस्कृत वर्ड्स बहुत ऑल्सो वर्ड्स है जो डिराइव किए गए फ्रॉम वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग डिफरेंट ट्राइबल लैंग्वेजेस, पर्शियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस। वो मॉडर्न बंगाली का पार्ट बने। अर्ली बंगाली लिटरेचर को आप डिवाइड कर सकते हो दो कैटेगरीज, इन डेप्थ टू संस्कृत। वो इंक्लूड करता है ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत एपिक्स जैसे कि मंगलाकाव्यास, of literary auspicious poems dealing with local deities and bhakti literature such as biographies of Chaitanya Deva, leader of Vaishnavi Bhakti movement. ये text easier हो गए to date because several manuscripts have been found indicating that they were composed between late 15th and 18th centuries. Independent of Sanskrit, ये include करता है literature जैसे कि songs of Mayamati, Gopi Chandra, stories concerning the worship of Dharma Thakur, fairy tales, folk tales and ballads. They circulated orally and they cannot be precisely dated. They were particularly popular in the eastern region of Bengal, जहाँ पर influence of Brahmanas relatively weak था. Glossary, murals, wall paintings, testimony proof, Qawwali, Persian style of chorus singing. कारखानास जहाँ पर place where painters from different regions जो एक साथ कारखाना में काम करते हैं लोग. Quick review, important developments in regional languages, literature and fine arts took place during medieval period. ट्रांसलेशन फ्रॉम संस्कृत टू रीजनल लैंग्वेज ये सब कैरिड आउट हुए अर्ली मिडिवल पीरियड में। रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत ने इंट्रोड्यूस किया सेंट्रल एशियन लैंग्वेजेस ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मुगल एम्परर्स ने कमीशन ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क्स इनटू अरबिक एंड पर्शियन। murals and miniature paintings they were developed during the medieval period. A blend of Indian and Persian styles characterized painting during Mughal era. Regional schools painting का राजस्थानी, कांगड़ा, डेक्कनी developed. Hindustani and Carnatic music flourished during the early medieval period. बहुत से न्यू इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि सितार, सारंगी एंड रबाब ये सब इंट्रोड्यूस हुए ड्यूरिंग द सल्तनत. So I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.